हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एम राहुल क्लासेस में। देखिए, ये जो क्लास होने वाली है ये बिगिनर, मॉडरेट और एडवांस तीनों लेवल के बच्चों के लिए है। जो अभी मैथ की तैयारी स्टार्ट करना चाहता है या स्टार्ट कर रहा है या कर दिया है, उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट क्लास है। जो बच्चे मॉडरेट पे है, जिनको थोड़ा बहुत आता है और जो आगे क्वेश्चन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो उनके लिए ट्रिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो क्वेश्चन तो कर लेते हैं बट वो दिक्कत आती है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। जल्दी क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या मैथ की कुछ ट्रिक्स आनी चाहिए। वो ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस लेवल के बच्चों के लिए है कि वो मतलब 10 सेकंड में आंसर निकालते हैं, तो इन ट्रिक्स के साथ साथ वो 5 सेकंड में आंसर निकाल पाएंगे। तो ये जो क्लास होने वाली है बिगिनर, मॉडरेट और एडवांस तीनों लेवल के बच्चे के लिए कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, जिसके अंदर देखिए मल्टीप्लाइंग ट्रिक्स होगी। 2 डिजिट की जो संख्या होती है उसको कैसे मल्टीप्लाई करें, 3 डिजिट की संख्या को कैसे मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर ट्रिक होगी, कुछ डिवीजन 9 के भाग की ट्रिक होगी और कुछ 11 के भाग की ट्रिक होगी। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपको बहुत फायदा होगा इन ट्रिक के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हमारे है मल्टीप्लाइंग ट्रिक्स। जब भी आपको दो डिजिट की संख्या दी गई हो तो आप उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे। सबसे पहले बेसिक करेंगे हम, उसके बाद हम एडवांस करेंगे। अब बेसिक और एडवांस में हमें कंपेयर करना है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है और कौन सा हमारे एग्जाम में हमें फायदा दिलाएगा। देखिए कैसे करेंगे, यहां से करते हैं सबसे पहले बेसिक। 6 चौक 24 की 4 हासिल लगी 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, ये लीजिए। इसके बाद 4 और 1 का गुणा कीजिए 2 से 2। ये अब इसको कैसे करेंगे, जोड़ देंगे 4 इधर, 4 और 4 8 इधर और 2 और 1 3 इधर, 384। ये निकल के आ गया हमारा आंसर। अब ये तो है बेसिक। आपने देखिए कितनी जगह घेरी यहाँ पर। जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हैं, जब भी आप कंपटीशन लेवल के एग्जाम देते हैं, तो आपको एक सिंगल शीट दी जाती है। तो वहां पर क्या होता है कि आपको अपनी जगह को बिल्कुल एकदम मेंटेन करना होता है कि कम से कम जगह में आप जल्दी से जल्दी अपने ज्यादा से ज्यादा आंसर निकाल पाए। अब क्या करेंगे, देखिए आगे अब किसको करेंगे, एडवांस लेवल पे। एडवांस कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको गुणा कर लिए 8 को 5 से। क्या करेंगे, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगी 4। इसके बाद करना है आपको क्रॉस गुना और प्लस। कैसे करेंगे, 5 को गुणा करना है 3 से और 8 को गुणा करना है 3 से। 5 को 3 से और 8 को 3 से। 5 तिया 15 और 8 तिया 24, 24 और 15 कितना होगा 39, 39 और 4 कितना होगा 43, 43 की 3 हासिल लगी 4। क्या किया मैंने, दोबारा से सुन लीजिए। 8 पंजे 40, 40 की 0 हासिल लगी 4, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 24 और 15 39, 39 और 4 43 की 3 हासिल लग गई 4। अब देखिए 3 को गुणा कर लिए 3 से, 3 तिया 9, 9 और 4 13, ये लीजिए। ये निकल के आ गया आपका आंसर। ये तो मैंने आपको बताया इसलिए थोड़ा टाइम लगाया, वरना ये फटाफट निकलेगा। फटाफट निकाल के भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले एक बार और रिपीट कर देता हूं आपको कैसे किया मैंने। 8 को गुणा किया 5 से, सबसे पहले इधर 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगी 4। इसके बाद 5 को गुणा किया 3 से और 8 को गुणा किया 3 से। क्रॉस गुना करना है, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 24 और 15 कितना होगा 39, 39 में हम 4 जोड़ेंगे, ये हासिल की कितना होगा 43 की 3 हासिल लगी 4। इसके बाद 3 को गुणा करना है 3 से इधर, इस तरफ इधर भी गुणा करना है, इधर भी गुणा करना है। 3 तिया 9, 9 और 4 13, 1303, ये निकल गया हमारा आंसर। एक बार और करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कैसे करेंगे। 7 छिंग 42, 42 की 2 हासिल लगी 4, 7 छिंग 42 की 2 हासिल लगी 4। 7 तिया 21, 6 कम 6, क्या होगा 7 तिया 21, 6 कम 6, 21 और 6 कितना होगा हमारा, 21 और 6 होगा 27, 27 में हम हासिल की 4 जोड़ेंगे, 27 और 4 कितना होगा हमारा 31। कैसे क्या, 7 छिंग 42 की 2 हासिल लगी 4, 7 तिया 21, 6 कम 6, 21 और 6 27, 27 और 4 कितना होगा हमारा 31, 31 की 1 हासिल लगी हमारी 3 यहां पर। इसके बाद 3, 3 एकम 3, 3 और 3 कितना होगा 6, ये लीजिए निकल गया आंसर कितना 612। कैसे किया, एक बार और लास्ट बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए, फिर मैं बताऊंगा कितनी जल्दी आप एग्जाम में करेंगे। 7 छिंग 42 की 2 हासिल लगी 4, 7 तिया 21 और 6 कम 6, 21 और 6 27, 27 और 4 31 की 1 हासिल लगी 3, 3 एकम 3, 3 और 3 6, 612 निकल गया आंसर। अब देखिए आप एग्जाम में कैसे करेंगे। 6 तिया 18 के 8 हासिल लगी 1, 7 तिया 21, 21 और 8 छिंग 48, 48 और 21 कितना होगा हमारा, 1 को दिया 48 को 49, 49 और 20 कितना होगा 69, 69 और 1 कितना हो गया हमारा 70 की 0 हासिल लगी 7, 8 8 7 56, 56 और 7 कितना होगा हमारा 63। ये लीजिए, ये निकल गया आपका आंसर। कितना जल्दी निकल गया है। अब एक मैं आपको देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके गुणा कीजिएगा उसे। 38 गुना आप कीजिए 34। वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट इसको गुणा कीजिए। चलिए मैं मान के चलता हूं आपने वीडियो पॉज की होगी और इसे गुणा किया होगा। अभी निकालते हैं इसका आंसर। कैसे करेंगे, 4 का गुणा कीजिए 8 से, 8 चौक 32 की 2 हासिल लगी 3, 4 तिया 12, 8 तिया 24, 12 और 24 36, 36 और 3
36 और 3 मतलब 39, 39 की 9 हाथ से लगी 3, 3 3 9, 9 और 3 12, ये लीजिए 1292 ये निकल गया आपका आंसर। इसके बाद चलते हैं आगे अगली ट्रिक्स की तरफ। अब देखिए आगे हमारी ट्रिक दी गई है, 3 जो संख्या दी गई हो, 3 संख्या और 3 संख्या को आपको कैसे गुणा करना है जब दोनों 3 संख्या दी गई हो। अब अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आप अलग तरीके से, मतलब आप देखिए बेसिक से करेंगे, पहले मैं बेसिक से बताता हूं, फिर आपको एडवांस भी बताऊंगा। चलिए बेसिक की तरफ चलते हैं। कैसे करेंगे, 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगी 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6, 4 एकम 4, ये लीजिए। इसके बाद आगे 2, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगी 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, ये गुणाया 1 गुणाया 1 को ये 5 1 1, ये लीजिए जोड़ लीजिए। जो 0 6, 4 और 3 7, 7 और 5 12 की 2 हासिल लगी 1, 1 और 2 3 और 1 4, और ये लीजिए ये निकल गया आपका आंसर। अब देखिए कितना टाइम लगा हमें। अब आप मैं बताता हूं आपको एडवांस इनको कैसे करना है। सबसे पहले आप गुणा कीजिए 6 को 4 से, 6 चौक 24, 24 की 4 हासिल लगी 2। अब करना है आपको इधर 6 तिया 18, 4 पंजे 20, 6 तिया 18, 4 पंजे 20, 20 और 18 38, 38 और 2 40 की 0 हासिल लगी 4। इसके बाद गुणा करना है आपको 3 संख्याओं को और फिर प्लस करना है। पहले देखिए 3 संख्याओं में क्या करना होता है, पहले तो सिंगल संख्या गुणा कीजिए। आपको क्या याद करना है, 1 2 3 2 1। क्या है ट्रिक में बताता हूं आपको, 1 2 3 2 1, ये लीजिए। ये आपको 3 डिजिट की जब संख्या होती है, 3 डिजिट की, उसका जो गुणा करते हैं कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई। 3 डिजिट की जब संख्या दी गई है उसके लिए मल्टीप्लाई का ये है नियम, 1 2 3 2 1। अब 1 देके कैसे किया आपने, 6 को गुणा किया 4 से, 6 चौक 24 की 4 हाथ से लगी 2। इसके बाद 2 डिजिट 6 तिया 18, 4 पंजे 20, 18 और 20 38, 38 और 2 कितना होगा 40 की 0 हाथ से लगी हमारी 4। इसके बाद 3 मतलब 3 डिजिट 6 चौक 24, अलग से लिख लीजिए 6 चौक 24, 7 चौक 28, इसके बाद 5 तिया 15, ये लीजिए। बस इनको जोड़ लीजिए, 4 8 12 5 17 की 7 हाथ से लगी 1, 1 2 4 6 67, 67 और 4 कितना होगा 71 की 1 हाथ से लगी हमारी 7। इसके बाद आएंगे 3 के बाद 2 की तरफ आएंगे, 5 चौक 20 और 7 तिया 21, 5 चौक 20 7 तिया 21, 21 और 20 41, 41 और 7 कितना होगा हमारा, 41 7 होगा हमारा 48, 48 की 8 हाथ से लगी कितनी हमारी 4, 48 की 8 हाथ से लगी 4। अब बस आज लास्ट की डिजिट को गुना कर दीजिए, 7 चौक 28, 28 और 4 कितना होगा हमारा 32, ये लीजिए। ये निकल गया आगे आपका आंसर, निकल गया आंसर। कैसे किया आपने, दोबारा से बताता हूं, 1 2 3 2 1 का नियम याद रखना है। पहले 1 को गुणा किया, फिर 2 पहले एक संख्या को गुणा किया, फिर 2 को गुणा किया, फिर 3 को गुणा किया, फिर 2 को गुणा किया, फिर 1 को गुणा किया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 8 7 56, 56 की 6 हाथ से लगी 5। दूसरा 1 2 2 के बाद 8 पंजे 40, 7 नाम 63, 8 पंजे 40, 7 नाम 63, 63 और 40 103, 103 और 5 कितना होगा 108 हाथ से लगी हमारी 10। इसके बाद देखिए 3 संख्याओं को, 8 6 48, 7 चौक 28, इसके बाद 5 9 पंजे 45 गुणा कीजिए, 8 8 8 16 और 5 21 की 1 हाथ से लगी 2 2 4 6 6 और 2 8 8 और 4 12, 121, 121 और 10 131 की 1 हाथ से लगी हमारी 13। अब 2 को गुणा कीजिए, 9 6 की 54 और 4 पंजे 20, 9 6 की 54, 4 पंजे 20, 54 और 20 कितना होगा 74, 74 और 13 कितना होगा हमारा 87, 87 की 7 हाथ से लगी हमारी 8, 6 चौक 24, 24 और 8 कितना होगा हमारा 32, ये लीजिए। ये निकल गया आगे आपका आंसर। देखिए आप खुद कंपेयर कर सकते हैं आपको कौन सा इजी पड़ रहा है। अगर आप बेसिक से भी बहुत जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं तो आप बेसिक कर लीजिए, लेकिन ये तो सबसे बेस्ट ट्रिक है, यहाँ पर तो आपको करना है एग्जाम के अंदर, ये करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इसके बाद एक जो लास्ट क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप वीडियो पोस्ट कीजिए और इसे कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर। चलिए मैं मान के चलता हूं कि आपने वीडियो पोस्ट की होगी और इसको करने का ट्राई किया होगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं आपने आंसर सही है कि नहीं है आपका। 6 तिया 18, 18 की 8 हाथ से लगी 1, 6 चौक 24 और 7 तिया 21, 21 और 24 45 की 45 और 1 46 की 6 हाथ से लगी हमारी 4, 6 पंजे 30, 8 तिया 24, 24 और 30 कितना होगा 6 पंजे 30, 8 तिया 24 54, 54 और 7 चौक 28, ये हमारा 54 और ये 28, 8 4 बाकी 2 हाथ से लगी 1 और ये 82 कितना है हमारा 82 और ये कितना है 4, 82 और 4 कितना होगा हमारा 86, 86 की 6 हाथ से लगी 8। इसके बाद 7 पंजे 35 और 8 चौक 32, 32 और 35 कितना होगा हमारा 30 और 30 60 और 67, 67 और 8 कितना होगा 3 70 और 5 75 की 5 हाथ से लगी 7, 8 पंजे 40, 40 और 7 कितना होगा 47, ये लीजिए। अगर आपने यही आंसर निकाला है तो आपका बहुत सही है, वेरी वेल, बहुत बढ़िया।
और अगर आपका गलत आया तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे रेगुलर। देखिए जो मैंने स्पीड बनाई है ये मैंने सिर्फ प्रैक्टिस से ही बनाई है। एक बार मैंने कहीं से ट्रिक देखी थी, इसके बाद मैंने प्रैक्टिस की और ये मुझे आ गया। आपको भी बस रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, आपको भी ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके बाद हम आगे अपनी अगली ट्रिक की तरफ चलेंगे। अब देखिए अगली हमारी ट्रिक जो है वो है जो 3 डिजिट की संख्या होती है, अगर वो संख्या 100 के आसपास है, मतलब 100 से ज्यादा है और 100 के आसपास है, जैसे ये भी 103 और ये भी 102, ये भी 100 के बहुत पास है, ये भी 100 के बहुत पास है, तो ऐसी संख्याओं को हम विद द सेकंड, मतलब फटाफट सेकंडों में कैसे निकालेंगे ऐसी गुणा को। आपको क्या करना है, 2 को 3 से गुणा करना है। सबसे पहले इधर 3 दूनी 6। अब देखिए जो 100 के आसपास की संख्या होती है तो हम मान लेते हैं 100 को बेस। क्या होता है, 100 आपका हो गया बेस। अब 100 का जब आप 100 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 10,000। ये तो आप मान के चल रहे हैं। देखिए अगर आप मान लीजिए दोनों संख्या 100 है, 103 और 102 को हटाइए, अगर दोनों संख्या 100 होगी ही होगी तो दोनों को गुणा करेंगे तो 10,000 तो आएगा ही आएगा, ये तो फिक्स है। अब जब संख्या हमने बढ़ाई है 100 से ज्यादा, तो 100 से ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमेशा मतलब आंसर हमारा 10,000 से ज्यादा ही आएगा, कम तो नहीं आएगा। अगर मान लीजिए एक हमने 96 कर लेते हैं और एक संख्या 96 कम हो गई तो उस केस में मान सकते हैं कि आंसर 10,000 से कम आता। बट दोनों संख्या ही 100 से ज्यादा, 103 और 102, तो 10,000 से ज्यादा तो हमारा आंसर आएगा। तो 10,000 हमारा हो गया बेस। अब क्या करना है, देखिए आपको 3 को 2 से गुणा किया 6, इसको लिख लीजिए साइड में, इधर नीचे बीच में इधर। अब क्या करना है, 3 और 6 को जोड़ लीजिए। 3 और 6 को जोड़ा और बेस क्या है हमारा 100। 3 और 6 मतलब 3 और 2, माफ कीजिएगा 3 और 2 को जोड़ लीजिए, यहां पर 3 और 2, बेस क्या है हमारा 100। 3 और 2 को जोड़ा कितना आया हमारा 5। 5 हमारा बेस क्या है 100। 5 को गुणा कीजिए 100 से 500, ये यहां पर लिख दीजिए 500। बस अब इसे जोड़ लीजिए 6 0 5 और 0 1, 10,500। ये निकल गया हमारा आंसर। कैसे गया साइड में बताता हूं, एक बार दोबारा बताता हूं, रिपीट कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको हटाते हैं पहले यहां से ऐसे। हाँ अब क्या करना है, देखिए 100 से ज्यादा की संख्या को कैसे गुणा करेंगे। आपको करना है पहले 3 को गुणा कर लीजिए 2 से, इसको लिख लीजिए नीचे 3 दूनी 6। इसके बाद देखिए यहां पर हमारा बेस होता है 100। अगर दोनों संख्या 100 से ज्यादा है और 100 को 100 से भी गुणा करेंगे तो 10,000 तो आएगा ही आएगा, यहां पर लिख लीजिए 10,000। अब क्या करना है, देखिए 3 और 2 इन दोनों को जोड़ लीजिए। 3 और 2 कितना होगा हमारा 5। 5 को गुणा करना है 100 हमारा क्या है बेस 500, यहां पर लिख लीजिए 500। बस इनको जोड़ लीजिए 6 0 5 0 1, 10,500। ये निकल गया हमारा आंसर। अब ये तो मैंने आपको बताया इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप देखिए कैसे फटाफट करेंगे। आपको बताया दोनों संख्या 100 से ज्यादा है और 100 के आसपास है, मतलब 10,000 हमारा बेस होगा, 10,000 तो होगा 9 की 54, लास्ट में 54 आएगा और 9 से कितना आएगा हमारा 1500। तो 10,000 और 1500 को जोड़ेंगे और उसके बाद 54 को जोड़ेंगे। कैसे लिखेंगे 10,000, इसके बाद 10,000 हो गया, हाँ ये 1500 और ये 54, ये लीजिए 4 5 5 1 और 11,554। ये निकल गया हमारा आंसर। निकल गया आंसर। कैसे निकला, 9 को गुणा किया 6 से 9 की 54 और 9 को गुणा, इसके बाद 9 6 को जोड़ा 15, 15 गुणा किया 100 से 1500, 1500 यहाँ पर, 10,000 यहाँ पर, 54 यहाँ पर जोड़ा, आंसर निकल के आ गया। एक बार हम वर्बली करते हैं, मतलब माइंड में करते हैं, लिखेंगे नहीं एक बार के लिए। 9 या 27, आप भी एक बार आंखें बंद करिए और मेरे साथ साथ अपने दिमाग में ट्राई कीजिए। कैसे करेंगे, आंखें बंद करके एक बार 9 या 27, 27 को लिख लिया साइड में। 9 और 3 कितना होगा हमारा 12, 1200। 100 से गुणा करेंगे कितना होगा हमारा 1227, मतलब 1227 ये हो गया और 10,000 हो गया। 10,000 में 1227 जोड़ेंगे तो 11,227। ये निकल गया हमारा आंसर। ये लीजिए 11,200 कितना 227 आंसर आ गया आंसर। एक बार हम फिर से दोबारा थोड़ा बेसिक से करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से कीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। चलो मैं मान के चलता हूं कि आपने वीडियो पॉज की होगी और इसे किया होगा। अब देखते हैं आंसर कैसे निकल के आता है, मतलब आंसर निकल के आता है। इसके बाद देखिए अब करना है 5 को 7 से, 7 पंजे 35, लिख लीजिए 35। 7 और 5 कितना होगा 12, ये लिख लीजिए 1200 और 10,000 तो हमारा है ही। कितना होगा 5 3 2 1 1, ये लीजिए 11,235। अब देखिए अगर आप मतलब 110 120 130 ऐसी संख्या भी होगी तो उसमें भी आप कर पाएंगे। देखिए थोड़ी बड़ी डिजिट लेते हैं, हम ले लेते हैं 115 और ले लेते हैं 110, ये लीजिए 115 और 110 ले लेते हैं हम। आप इस तरह इसमें आपको कैसे करना है, देखिए इसमें आपको लेने हैं 2 डिजिट। 2 डिजिट कैसे, आपको लेना है 15 और लेना है 10। 15 को 10 से गुणा कर लीजिए, यहाँ पर कितना आएगा 150, इसको लिख लीजिए साइड में यहाँ पर। इसके बाद 15 और 10 को आप जोड़ेंगे कितना होगा 25, 25 को 100 से गुणा करेंगे 2500, ये लीजिए 2500।
और 10,000 तो आपका है ही, 10,000 जोड़ लीजिए, 0 0 और ये 0 यहाँ पर आएगा 5 और 5 और एक 6, ये 2 और ये 2, ये लीजिए 126,500, ये निकल के आ गया आपका आंसर। ठीक है, निकल के आ गया आंसर। इसके बाद चलते हैं आगे अगली ट्रिक की तरफ। अब देखिए अगली जो हमारी ट्रिक है उसके अंदर क्या है, जो संख्या 100 के आसपास है बट 100 से कम है, क्या है 100 के तो आसपास है लेकिन 100 से कम है, उसको हम कैसे करेंगे। उसके देखिए बेस तो हमारा होगा हमारा 100, 10,000 यहां पर हमारा आएगा। अब इसके अंदर आपको कैसे करना है, देखिए क्या ध्यान देना है, कौन सी बात ध्यान देने योग्य है। जब भी आपको 100 से कम दिया हुआ हो तो हम देखिए 100 से जब ज्यादा होता है तो हम क्या लेते हैं, जैसे 100 से 3 ज्यादा है और 100 से 2 ज्यादा है तो 3 और 2 को लेते हैं। तो यहां पर भी हमें ये नहीं लेना है कि आपको लास्ट में 8 दिख रहा है और लास्ट में 4 दिख रहा है तो आप इसको गुणा करेंगे आपस में, नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको लेना है कि जो 100 से कितना कम है आपको वो लेना है। क्या लेना है, 100 से ये कितना कम है, ये कम है 2, ये 100 से कितना कम है 6, तो आपको ये वाली वैल्यू लेनी है, ना कि ये वैल्यू की जो लास्ट में दिया हुआ है डिजिट 8। आपको 8 और 4 नहीं लेना। देखिए बिल्कुल अच्छे से समझना है, आपको एग्जाम में आपसे गलती होगी ही होगी। आप यही गलती करेंगे, आप लास्ट में 8 चौक 32 करेंगे और गुणा करके आगे चल जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा। आपका गुणा होगा जो 100 से कम है, 100 से कितना कम है 2 और 100 से कम कितना है 6, तो 6 और 2, अब इन दोनों गुणा कर लीजिए, 6 दूनी 12, दोनों गुणा किया कितना है 6 दूनी 12। अब क्या करना है, आप देखिए 6 और 2 को जोड़ लीजिए, यहां पर 6 और 2 को जोड़ा कितना है हमारा 8, बेस हमारा क्या है 100, 8 को गुणा कर लीजिए 100 से, यहां पर कितना होगा हमारा 800। अब ये जो 800 है यहां पर ये है इंपोर्टेंट। अब ये इंपोर्टेंट कैसे है, देखिए आप मान लीजिए 10,000 जब हमारी मतलब 100 हमारा बेस है, 100 को 100 से गुणा करेंगे 10,000 आएगा, आएगा ही आएगा, लेकिन दोनों संख्या ही 100 से कम है। अब इन दोनों को गुणा करेंगे मान लीजिए तो 10,000 से ज्यादा तो आने से किसी भी हालत में चांस नहीं है, 10,000 से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब क्या आएगा, अब आएगा 10,000 से कम। अब 10,000 से कम आएगा तो उस सिचुएशन में क्या करना है आपको, ये जो 800 है यहां पर जो 2 कम है और 6 कम है, इनको जोड़ के 100 से गुना ये आपको करना है माइनस। क्या करना है, ये जो 800 दिया हुआ है इसको करना है माइनस। कैसे करेंगे, 10,000 माइनस 800 कितना निकल के आएगा, इसे हटा देता हूं मैं एक बार, ये निकल के आएगा आपका 9,200। बस अब इसमें जोड़ लीजिए, ये जो 2 और 6 को गुणा किया हमने, 6 दूनी 12, 9,212, ये निकल के आ गया आपका आंसर। ध्यान दिया आपने, क्या करना था आपको समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इससे समझते हैं। ये कितना कम है 100 से, ये कम है 5, ये कितना कम है 9, ध्यान रखना कितना कम है 5, कितना कम है 9, 5 9 पंजे 45, इसको लिख लीजिए एक बार साइड में इधर, इसको भी नहीं छेड़ना है, इसको लिख लिया 45। अब क्या करना है, देखिए 100 हमारा बेस है, गुणा करेंगे 10,000 हमारा आएगा। अब 9 और 5 को जोड़ा कितना आएगा हमारा 14, 14 गुणा किया 100 से 1400, 9 और 5 को जोड़ा 14 आया, 14 गुणा किया 100 से कितना है हमारा 1400, 1400। अब उसको आपको माइनस करना है 10,000 में से, ये माइनस कर दीजिए 1400, 1400 को 0 0 6 और 9 में से 1 गया तो कितना है हमारा 8 और ये कितना है हमारा 8, 88,600 ये निकल गया आपका। अब 88,600 प्लस 45 ये जोड़ लीजिए, 5 4 6 8 8, ये निकल गया आपका आंसर। अब स्पीड से करते हैं एक बार, कैसे करना है, ये कितना कम है 2, ये कितना कम है 8, 8 दूनी 16, 16 को साइड में लिखा, 8 और 2 कितना है 10, मतलब 100 गुणा किया 1000, 10,000 में से 9,000, 9,000 और 16 को जोड़ दीजिए 9,016, ज्यादा तो नहीं हो गया, ज्यादा हो गया 90,000 हो गया शायद, हाँ 90,000 हो गया, ये हो गया 9,016, ये लो ये निकल गया आपका आंसर। क्या किया, 2 और 8 को गुणा किया, 8 दूनी 16, 2 और 8 को जोड़ा 10, 10 को गुणा किया 100 से 1000, 10,000 में से 9,000, 9,000 को 16 में जोड़ा 9,016, ये निकल गया आपका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, आप फटाफट से वीडियो पोस्ट करके आपको करना है, क्या करना है आपको करना है, मान लीजिए 94 गुणा 96, ये करना है आपको, कीजिए। चलिए मैं मान के चलता हूं कि आपने वीडियो को पोस्ट किया होगा और इसे किया होगा। चलिए एक बार हम करते हैं, कितना कम है 4, कितना कम है 6, 6 चौक 24 को साइड में लीजिए, 6 और 4 10,000 घटाएंगे, 10,000 में से 9,000 ये लीजिए 9,024, ये 9,000 को जोड़ा 9,024, ये निकल गया आपका आंसर। चलिए इसको समझने के लिए एक और गुणा करते हैं, कैसे करेंगे, देखिए ये कितना कम है 100 से, ये कम है 5, ये कितना कम है, ये है 9। अब इस 9 पंजे 45 कितना होगा, 9 पंजे 45, इसको लिख लीजिए आप पहले एक बार के लिए साइड में, 9 पंजे 45। अब क्या करना है, देखिए 9 और 5 कितना होगा 14, 14 को आप गुणा करिए 100 से, कितना आएगा आपका 1400, ये लीजिए
इसको माइनस कर लीजिए 10,000 में से, क्योंकि हमारा बेस क्या था 100 को 100 से गुना करेंगे तो 10,000 तो आएगा ही आएगा। अब जब 100 से दोनों संख्या कम है तो माइनस होगा। 10,000 में से 1400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये लीजिए 10,000 माइनस 1400, जीरो जीरो, ये आएगा 6, ये आएगा 8, ये लीजिए 9 में से एक 8, 8,600 निकल गया हमारा आंसर, मतलब 8,600 निकल के आ गया। अब जो 9 पंजे पर इसको जोड़ दीजिए, यह जोड़ दीजिए 45, ये लिए 5, 4, 6 और 8, ये निकल गया क्या आपका आंसर, निकल गया। चलो एक बार और करते हैं, अब इसको करते हैं थोड़ा स्पीड से। अभी कितना कम, ये कम है 2, ये कितना कम है 8, 8 दूनी 16, लास्ट में 16 आएगा, अलग से लिख लीजिए। 8 और 2 10, 10 को गुणा कीजिए कितने से, 100 से, 10 इंटू 100 1000, 1000 को माइनस करेंगे 10,000 में से कितना आएगा 9,000, 9,016, ये लीजिए 9,000 प्लस कीजिए 6109, ये निकल गया क्या आपका आंसर, निकल गया। कैसे किया, कितना जल्दी, देखिए कितना फास्ट किया 100 के आसपास की संख्याओं को, कैसे किया आप देखिए। वैसे तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, पहले आपको गुणा कीजिए 8 दूनी 16 की 6 हाथ लेगी 1, 9 दूनी 18, 8 नाम 72, इनको जोड़ेंगे तो भी हो जाएगा। बट जब आपको डायरेक्ट दिया हुआ तो आप डायरेक्ट ही कर लीजिए। 100 से दोनों कम है, कितना कम है 2 कम है, 8 कम है, 8 दूनी 16, लास्ट में 16 आएगा। ये देखिए मैं आपको आगे एक ट्रिक बताऊंगा यूनिट डिजिट, उसमें ये कितना काम आएगा, देखिए वहां पर आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब ये यहाँ पर निकल गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप उसको गुणा कीजिए और वीडियो को पॉज करके उसको गुणा करना है। कैसे करना है, 94 गुणा 96, वीडियो को पॉज कीजिए, उसे खुद से गुणा कीजिए, बाकी आंसर तो मैं आपको चेक करवा दूंगा। चलिए मैं मान के चलता हूं कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को किया होगा। चलिए निकालते हैं अपना आंसर। कितना कम है ये, 100 से कम है 6, 100 से कम कितना है 4, 6 चौक 24, साइड में लिख लीजिए। 6 और 4 10, 10 को गुणा कीजिए कितने से, 100 से 1000, 10,000 में से 1000 गया 9,000, लीजिए 9,000 को जोड़ दीजिए यहाँ पर, 4209, 9,024, ये निकल गया क्या आपका आंसर। इसके बाद चलते हैं आगे अगली ट्रिक की तरफ। अब देखिए आगे आगे क्या है, जब भी आपको किसी संख्या को 5 से गुना करना हो, ट्रिक क्या है हमारी, जब भी आपको दिया हुआ कोई संख्या और उसको आपको 5 से गुना करना है तो आप विद द सेकंड अपना आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए क्या, मान लीजिए 40, मान लीजिए क्या दिया हुआ है 40, 40 को गुणा करना है 5 से, कैसे करेंगे, पहले हम करते हैं इजी मेथड से। 5 का 0 लिखा, 5 चौक 20, ये आ गया हमारा 200। अब मैं बताता हूं ट्रिक कैसे करेंगे। आप जो संख्या है हमारी 60, इसमें भाग दे लीजिए 2 से और गुणा कर दीजिए 10 से, मतलब 0 लगाना है, 2 से भाग करना है 0 लगाना है, 2 से भाग करना है 0 लगाना है। आपको ये याद नहीं रखना कि 10 से गुणा करना है, आपको ये याद रखना है कि 2 से भाग लेना है और एक 0 लगाना है। देखिए कैसे करेंगे, यहां पर आप गुणा कीजिए, यहां से 2 से भाग दिया कितना हुआ, 2 से भाग दिया 30 और गुणा 0 लगाया 300, ये लीजिए, ये निकल गया क्या आंसर। वैसे तो ये मतलब इजी दिए हुए मैंने आपको, मतलब इजी गुणा है तो आप वैसे डायरेक्ट भी करेंगे, 5 6 30, 300, ये निकल गया आंसर। बट जब बड़ी संख्या होती है उसमें ये ट्रिक बहुत काम आती है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर करेंगे, एक बार बेसिक से करते हैं फिर एक बार एडवांस से करते हैं। 5 की 30 की 0 हाथ से लगी 3, 5 नाम 45 और 3 48, ये लीजिए कितना टाइम लगा, यहाँ पर 2 से भाग गए, 2 46 का आधा कितना 48, 1 0 लगाया 480, ये निकल गया आंसर। कैसे किया, पहले बेसिक से किया, 5 की 30 की 0 और 5 नाम 45 और 3 48, इसके अलावा 2 से भाग दिया 46 96 का आधा कितना होगा हमारा 48, 48 में 1 0 लगाया 480, निकल गया आंसर। अब एक बड़ी संख्या से ट्राई करते हैं। बड़ी संख्या जैसे 4 5 6 2 4 और 8, ये एक संख्या है, इसको गुणा करना है आपको 5 से। अब एग्जाम में आप बैठेंगे तो आप करेंगे 8 पंजे 40 की 0 हाथ से लगी 4, 8 चौक 5 चौक 20 और 4 24 की 4 हाथ से लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हाथ से लगी 1, 5 की 30 की 0 0 और 31 की 1 हाथ से लगी 3 और 5 पंजे 25 और 3 28 की 8 हाथ से लगी 2, 8 5 चौक 20 20 और 2 22, ये लीजिए कितना टाइम लग गया आपको यहाँ पर। अब आपको क्या करना था, यहाँ पर बस 2 का भाग देना, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 8 2 8 बज के यहाँ पर 1 और 2 2 2 और 4, ये लीजिए खुद डिफरेंस कर लीजिए आपका किसमें जल्दी आंसर निकल के आया है। खुद से खुद, मतलब मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं तो ट्रिक बताया हूं आपको, आप खुद डिफरेंस कर लीजिए किसमें जल्दी आंसर निकल के आ रहा है आपका। आपको ये गुणा करना है या आपको ये करना है। एक बार और एक और संख्या ले लेते हैं, बस मेरे लिए ले लीजिए आप, आपको समझ में आ गया होगा वैसे। और एक छोटी सी संख्या ले लेते हैं, जैसे 8 4 8 6 और ये हमारा 7, मतलब 7। चलिए थोड़ा ये लेते हैं, ये वाली संख्या जिसमें पॉइंटों में जाएगा। अब यहां पर देना आपको गुणा करना है 5 से, भाग लीजिए 2 से, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, यहां पर 2 से जाएगा 2 3 6, इसके बाद 1 और 1 0 हमारे पास बचेगा 2, ये लीजिए ये निकल गया आंसर। अब देखिए यहां पर मैंने 1 0 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जब आपके जो विषम संख्या होती है उसको ओड नंबर बोलते हैं,
ओड में क्या होता है कि यहाँ पर जब आप 2 का भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा। एक बार दे लेते हैं हम, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, बचेगा 1, 1 से गुणा भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट में हम 0 लगाएंगे 5 पॉइंट और 2 पंजे 10, ये लीजिए, ये निकल के आएगा आपका पॉइंटों के अंदर। जब आपकी विषम संख्या ओड नंबर दिया हुआ होगा तब विषम संख्या को हम बचाने के लिए क्या करेंगे, जब आप इसमें जब गुणा करते हैं 10, जब आप एक 0 लगाते हैं तो उसके लिए क्या बताया था मैंने आपको, आपसे गुणा करना होता है 10 से। जब आप इसको 0 से गुणा करेंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा। यहां पर पॉइंट ही हटाना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको मतलब एक 0 लगाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। जब भी आपको पॉइंट में दिया हुआ होगा तो आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे नहीं, आप सिर्फ डायरेक्ट लिख लेंगे सीधा सीधा। एक संख्या को और करते हैं आपको समझाने के लिए, देखिए ओड नंबर लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 47 गुणा 5। इसको करते हैं हम कैसे करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 पॉइंट, इसके बाद 2 पंजे 10, ये लीजिए। अब आपको पता है कि आपको 0 लगाना है, मतलब 10 से गुणा करना है यहां पर, तो 235 निकल के आएगा। तो आप 0 से गुणा करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट ही 235 लिख लीजिए। एक और करते हैं 37। देखिए बार बार मैं आपको इसलिए करा रहा हूं तो आपके समझ में आ जाए, एकदम घुस जाए दिमाग के अंदर। कैसे करेंगे, इसको कराएं 2 से भाग दिया, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 और 1 2 पंजे 10, ये लीजिए 185 निकल गया क्या आंसर। 5 से गुणा करना है आपको यहां पर, देखिए 5, ये लीजिए। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे अगली ट्रिक की तरफ। अब देखिए अगली ट्रिक हमारी दी गई है मल्टीप्लाई बाय 25। जब भी आपको गुणा दिया गया हो 25 से किसी संख्या को भाग देना है तब आप कैसे करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, पहले तो हम नॉर्मल कर लेते हैं एक बार के लिए। 25 चौक 100 की 0 हंस लगी मतलब 10 और 25 100 10 110, ये लीजिए, ये निकल के आएगा आपका आंसर 1100। अब आप ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिए ऐसी संख्या में आपको क्या करना है, जैसे 44 को गुणा करना है 25 से, आपको क्या करना है 4 से भाग देना है और गुणा करना है 100 से। 4 से भाग करना है, गुणा करना है 100 से, आपका 25 से गुणा वाला निकल के आ जाएगा। इसके अब इसे आप बेसिक से मतलब नॉर्मल कैसे याद रखेंगे, आपको बस इतना याद रखना है 4 से भाग 2 0, 4 से भाग 2 0, 4 से भाग करना है 2 0 लगाना है, 4 से भाग करना है 2 0 लगाना है। अब यहाँ पर कर लीजिए आप, 4 से भाग करेंगे ये निकल गया, मतलब यहाँ पर ये 1100, ये देखिए विद सेकंड, मतलब 1 सेकंड में निकल गया। आप देखिए यहाँ पर क्या 25 चौक 100 की 0 से लगी 10, 25 100 200 110, ये 1100 निकल गया आंसर। अब आप टिक से 4 से भाग गया 11 11 और 2 0 1100, ये लो आंसर निकल के आ गया। कौन सा बेस्ट है, आप खुद कंपेयर कर लीजिए खुद से। एक और करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पहले एक बार और बेसिक से करते हैं। 25 अठे 200, 200 की 0 हाथ से लगी 20, इसके बाद 25 छिंग 150, 150 और 20 170, 1700 निकल गया है। अब करते हैं 4 से भाग कर लीजिए इसको 68 को, 4 एकम 4 और 2 और 8 4 7 28 2 0 1700, ये लीजिए निकल के आ गया आंसर। एक और करते हैं 4 एकम 4 4 नाम 36 0 0 1900, ये लिखे आंसर निकल के आ गया। चलिए थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 4 6 7 8 2 और 6 और 4 और 1 8, ये लीजिए। इस संख्या को गुणा करना है आपको 25 से। वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार बेसिक से और एक बार एडवांस से खुद से कीजिए, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक। चलिए मैं मान के चलता हूँ आपने वीडियो पॉज की होगी और एक बार खुद से ट्राई किया होगा। अब कैसे करेंगे, बेसिक से हम इसको करने जाएंगे, तो आप यहीं से अंदाजा लगा लिए आपको कितना टाइम लगने वाला है इसके अंदर। अब मैं बताता हूँ एडवांस से आपको कैसे करना है। बस 4 से बाकी 4 एकम 4 4 एकम 4 2 और 7 4 छिंग 24 3 और 8 4 नाम 36 2 और 2 4 पंजे 20 2 और 6 4 छिंग 24 2 और 4 4 छिंग 24 और 4 दूनी 8, ये लीजिए और लगा दीजिए यहाँ पर 2 0, ये निकल गया आपका आंसर, निकल गया आंसर। चलिए इसको एक बार बेसिक से भी करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लग सकता है हमको। और 25 अट्ठे 200 की 0 हंसी लगी 20, 25 चौक 100 और 20 120 की 0 हंसी लगी 12, 25 छिंग 150 और 12 162 की 2 हंसी लगी 16, इसके बाद 25 दूनी 50 और 16 66 की 6 हंसी लगी 6, 25 अट्ठे 200 200 और 6 206, यहाँ पर 6 और बच गया हमारा 20, ये 20 लिखिए यहाँ पर। इसके बाद 25 सत्ते 175, 75 और 20 कितना होगा हमारा, ये होगा 195, 95 की 5 और हासिल लगी हमारी कितनी 19, 95 5 हासिल लगी 19। अब 25 को गुणा करना है 6 से, 25 छिंग कितना होगा हमारा 150, 150 और 19 169, मतलब 9 हासिल लगी हमारी 16, 25 चौक 100, 100 और 16 कितना होगा 116, 116, ये लीजिए
ये निकल के आएगा आपका आंसर। अब यहाँ से देख लीजिए आपको कितना टाइम लगा आंसर मैच करते हैं। 116 यहाँ पर 95, ये 95 और 66 और 200 और 200। देखिए आंसर भी सेम आया। आंसर देखिए एक टॉपर होगा और एक नॉर्मल बच्चा होगा। टॉपर बच्चे का भी वही आंसर आएगा, नॉर्मल बच्चे का वही आंसर आएगा, अगर वह सही से आंसर कर मतलब सही से सोल्व कर रहा है तो। लेकिन टॉपर बच्चा क्या करता है और नॉर्मल बच्चा क्या करता है? टॉपर बच्चा चलता है ट्रिक से, वो अपना टाइम बचाता है। नॉर्मल बच्चा क्या होता है, थोड़ा टाइम वेस्ट कर देता है क्योंकि उसे ट्रिक पता नहीं होती। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको सारी ट्रिक अच्छे से पता होनी चाहिए ताकि आप भी एक टॉपर बच्चे को कंपेयर कर सके और टॉपर बच्चे के साथ अपना सिलेक्शन ले सके। अब आपको समझ में आ गया 25 का। इसके बाद चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अब देखिए अगली ट्रिक हमारी दी गई है मल्टीप्लाइंग ट्रिक है। ये भी मल्टीप्लाई बाई 125। 125 से आपको किसी संख्या से गुणा करना है तो आप कैसे करेंगे? विद द सेकेंड। देखिए सबसे पहले तो ये 24 गुणा 125, पहले नॉर्मल करते हैं फिर उसके बाद हम ट्रिक से करेंगे। अब अगर आप इसको 24 अगर आपको 24 का पहाड़ा आता है तो आपको होगा फायदा, नहीं आता है तो आपको यहाँ पर भी दिक्कत आएगी। देखिए यहाँ पर 24 पंजे 120 की 0 हासिलेगी 12, 24 दूनी 48, 48 से 12 60 की 0 हासिलेगी 6, 24 से कम 24 और 6 30। ये लीजिए 3000 निकल के आ गया आपका आंसर। इसमें लगा टाइम। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है 24 में 8 का भाग देना है और 3 जीरो लगाने हैं, मतलब 1000 से गुणा करना है। क्या ध्यान रखना है? 8 का भाग लगाना है, 3 जीरो लगाना है। 5 के लिए 1 जीरो, 25 के लिए 2 जीरो, 125 के लिए 3 जीरो। 8 का भाग दिया 3 जीरो लगाया। अब देखिए कैसे करेंगे, 8 कैसे भाग दिया, 8 24 3 जीरो। ये लीजिए 3000 निकल के आ गया आंसर। बस इतना ईजी था। एक और करते हैं, बेसिक से करेंगे टाइम लगेगा, एडवांस से करते हैं। 8 का भाग दीजिए, 8 नाम 72 9 1 2 3 3 जीरो। ये लीजिए निकल के आ गया आंसर। इसमें कर दिया 8 का भाग दिया 11 1 2 3 जीरो। ये लीजिए आंसर। आप खुद बताइए कितने सेकंड में आंसर निकला? सिर्फ 2 सेकंड, एक सेकंड में आप गुणा करेंगे, कितना टाइम बचाएंगे एग्जाम में। समझिए आप यहाँ से इनकी अहमियत समझिए आप, बहुत अहमियत है इन चीजों की। एक और करते हैं आप वो मान लीजिए 144 गुणा 125 दे दिया आप एग्जाम में। अब आप ऐसे गुना में 100% आप वहां पर टाइम वेस्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अगर आप आपको बेसिक मेथड से करने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा ही होगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है, 125 से गुना करना है। इसका मतलब 8 का भाग 3 जीरो, 8 का भाग दिया 8 एकम 8, 8 20 64 18 1 2 3 18। ये लीजिए निकल गया आगे आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक आपकी एक और इंपॉर्टेंट, देखिए अगली ट्रिक हमारी 625। जितना नेक्स्ट लेवल हाईएस्ट लेवल तक गुणा वो पूछ सकता है, वो हाईएस्ट लेवल में आपको यही बता रहा हूँ। 625 से ज्यादा की संख्या गुणा पूछना मुझे लगता नहीं, मतलब हो तो सकता है बट कम चांस होंगे। अगर आपको 625 तक पूछा जाएगा तो आप फटाफट निकाल के आएंगे। इसमें आपको क्या करना है, आपको देखिए 48 को गुणा करना है 125, आपको भाग करना है 16 से और जीरो लगाना है 4 2 3 4। ये लीजिए, ये कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या करना है, 16 से तो भाग देना है और 4 जीरो लगाना है। 5 के लिए 1 जीरो, 25 के लिए 2 जीरो, 125 के लिए 3 जीरो, 625 के लिए 4 जीरो। अब आप यहाँ पर सोल्व कर लीजिए। अब अगर आप बेसिक के लिए जाएंगे तो 100% टाइम वेस्ट होगा। बेसिक छोड़ के मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। 16 3 48 3 1 2 3 4। ये लीजिए 30,000 निकल के आएगा आंसर। 16 के इसमें भाग दीजिए, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112 7 1 2 3 4। आंसर निकल के आएगा। 16 के इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 16 7 16 8 16 नाम 144, 16 9 1 2 3 4। ये लीजिए निकल के आएगा आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अब देखिए आगे हमारा दिया हुआ है कॉन्सेप्ट नंबर 2। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा कहता है स्क्वायर ट्रिक। जब भी आपसे किसी संख्या का स्क्वायर पूछा जाता है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए कैसे, ये है 16 का स्क्वायर निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको करना है, ये देखिए 6 यहां पर, इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। 6 इंटू 6, मतलब इस संख्या को डबल बार गुणा कर लीजिए या फिर स्क्वायर निकाल लीजिए। 6 गुणा 6 कितना आएगा हमारा 36, इसे लिख लीजिए यहाँ पर 36, 6 चिंग 36। अब यहाँ पर देखिए एक का स्क्वायर कर लीजिए। एक का स्क्वायर हमारा क्या होगा 01। ये लीजिए, इनको लिख लीजिए साथ। जब भी आप स्क्वायर की ट्रिक लगाएंगे तो आपका एक डिजिट में आपको नहीं निकालना है, दो डिजिट में निकालना है। अगर एक भी दिया हुआ है तो इसे आप पहले 01 ही लिखिए, एक मत लिखिए 01 लिखिए, उससे आपको फायदा होगा, वो मैं आपको आगे अगली ट्रिक में बता दूंगा। 6 का स्क्वायर 36, एक का स्क्वायर 01। अब एक को गुणा करना है 6 से, इनको आपस में गुणा कर लीजिए और ऊपर स्क्वायर इसको गुणा कर लीजिए। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। क्या किया मैंने, 1 गुणा 6 गुणा 2, 6 एकम 6 6 दूनी 12, इसे लिख लीजिए यहाँ पर एक संख्या छोड़कर, ये 12।
ये लीजिए 6 और 3 और 2 5 और 156, कितना हमारा 1 और 1 2, 256, ये निकल के आ गया हमारा आंसर। क्या किया मैंने, अब दोबारा सुनिए। पहले निकालना आपको 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 01, 1 को गुणा करना है 6 से और इसको गुणा करना है 2 से, ऊपर स्क्वायर वाले 2 से। 1 6 कम 6, 6 दूनी 12, एक संख्या छोड़कर ये संख्या आपको छोड़नी है यहाँ पर, इधर ये ब्लैंक रखनी है, इसको ऐसे ऐसे डॉट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। एक संख्या छोड़ के लिख लीजिए आंसर निकल, 6 कम 6 2 और 3 5 और 1 और 1 2, 256 निकल के आ गया आंसर। आगे करते हैं, एक और करते हैं। 8 2 64, 1 का स्क्वायर 01, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक संख्या छोड़ के 16, ये लिए 4 6 और 6 12 के 2 हाथ से लगी 1 और 324, 18 का स्क्वायर। इसका करते हैं 6 का स्क्वायर 6 36, 7 का स्क्वायर 49, इसके बाद एक संख्या 7 42, 42 दूनी 84, ये लीजिए एक संख्या छोड़ के ये डॉट के लिए ऐसे यहाँ पर डॉट, ऐसे जीरो नहीं है, ये है डॉट क्रॉस, मतलब ये 6 4 और 3 7 9 और 8 17 7 हाथ से लगी 1 57 76, स्क्वायर निकल के आ गया। एक और देख लेते हैं 33 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 3, ये देखिए यहाँ पर। अब 2 डिजिट मैंने क्यों बताया, देखिए आप क्या गलती करते हैं। मान लीजिए ये है संख्या 3, आप क्या करते हैं, लिख लेते हैं 9, 3 3 9 और 3 का स्क्वायर 09, ये लीजिए, और 3 3 9 और 9 दूनी 18, ये एक संख्या छोड़ के 18, 9 और 8 9 17 7 असली 289 ले। क्या ये 33 का स्क्वायर हो सकता है आपका? 17 का स्क्वायर ही 289 होता है, तो ये 17 के स्क्वायर से कम है, तो 33 का स्क्वायर कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने आपको बताया था कि 2 डिजिट में आपको संख्या लेनी है। अब इसको मिटाते हैं और एकदम सही तरीके से करते हैं। चलिए यहाँ पर ये ऐसे, ये लीजिए 3 का स्क्वायर लिखना है आपको 09, 3 का स्क्वायर लिखना है 09, ये लीजिए 3 3 9 और 9 दूनी, मतलब 3 3 9 9 दूनी 18, एक संख्या छोड़ लीजिए ये 8 9 8 के 8 1 और 9 10, ये लीजिए आपका निकल गया 33 का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आपको। एक क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, खुद से कर लीजिए। आपको करना है, कर दिया आप 27 का स्क्वायर कीजिए। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इसे खुद से ट्राई किया होगा। अब देखते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। 7 7 49 9, 2 का स्क्वायर 04, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ये लीजिए 9 8 4 2 10 लगी 1 6 और 1 729, ये निकल गया हमारा आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अब देखिए अगली जो हमारी ट्रिक है वो है लास्ट की 5 डिजिट। अब जब भी आपको देखिए स्क्वायर निकालना है और लास्ट में आपको दिया हुआ 5 आपको दिया हुआ, तो आप देखिए विद द सेकंड, मतलब सेकंडों में आंसर निकालेंगे। अगर आपको ये भी करने की जरूरत नहीं, आप एक बार बेसिक से बताता हूँ, जो मैंने मतलब जो आपको ट्रिक बताई है 5 के, जब आप लास्ट में 5 डिजिट आता है तो आप उस ट्रिक से भी ऊपर एक ट्रिक लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं। 5 दिया हुआ है लास्ट में, 5 पंजे 25 और 1 का स्क्वायर 01, 5 एकम 5 5 2 10, ये 0 5 और 2 और 1 और 1 और 1 2 225। 15 का स्क्वायर कितना निकल जाएगा आपका 225। नॉर्मल करेंगे 15 × 15 तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद हमने थोड़ी सी ट्रिक समझी, ट्रिक से किया तो थोड़ा सा और कम टाइम बचा हमारा, बहुत टाइम कम, मतलब टाइम हमारा बचा, बहुत अच्छा टाइम बचा। इससे भी अच्छा टाइम आप बचा सकते हैं। कैसे करेंगे आप? जब भी आपको 15 लास्ट में 5 डिजिट दिया हो तो उसको कैसे करना है, आपको करना है 5 का स्क्वायर 25, ये लिख लीजिए, और जो शुरू की संख्या 1, इससे 1 बढ़ाकर गुणा कर लीजिए। मतलब जो संख्या दी गई 1 के बाद कौन संख्या आती है 2, इसको गुणा कर लीजिए, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, इसे लिख लीजिए यहाँ पर, ये लीजिए 225, ये निकल गया आंसर। एक और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 5 का स्क्वायर गया 25, 2 को 1 बढ़ा के 2 और 1 कितना होगा, 2 के बाद 3, 3 दूनी 6, 625 आंसर। एक और कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 5 का 1 कितना बढ़ाकर 5 छिक्का 5 और 1 6, 5 छिक्का 30, कितना, दोबारा सुनिए, 5 के बाद कितना आता है 6, 5 के बाद 6, इन दोनों को गुणा करना आपस में, 5 छिक्का 30, 5 के स्क्वायर 25 लिख लिया, 30 लिख लिया यहाँ पर 30, ये लीजिए 3025, ये निकल गया आंसर। एक और करते हैं 85 वाला। 5 के स्क्वायर कितना होगा 25, 8 और 1 9, 8 नाम 72 25। देखिए कितनी जल्दी जल्दी आंसर निकाला है, मैंने आपके सामने आंसर निकाल के दिखाया है फटाफट। लास्ट में 5 डिजिट दिया हो तो ऐसे आप फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अब देखिए अगली जो हमारी ट्रिक है वो है स्क्वायर। अब मैंने आपको स्क्वायर में 2 ट्रिकें बताई है। एक तो मैंने आपको नॉर्मल बताई है, जो किसी भी संख्या का स्क्वायर आपको नहीं आता है, मतलब कोई भी संख्या हो A to Z, 0 से लेके 100 तक, 0 से लेके 99 तक, 100 का तो आपको पता है 10,000 है, तो 99 तक जब आपको 2 डिजिट वाली संख्या दी गई हो, उसका स्क्वायर आपको कैसे निकालना है। कोई सी संख्या हो, आपको नहीं याद है, फटाफट आप निकालेंगे।
अब उससे भी एडवांस लेवल पे मैंने आपको बताया लास्ट में 5 डिजिट दिया हुआ हो, लास्ट में 5 दिया हो तो उसको कैसे निकालेंगे विद द सेकंड। एक और बताता हूं मैं आपको, जैसे जब भी आपकी जो स्क्वायर है वो मान लीजिए 50 के आसपास है, किसके आसपास है, 50 के आसपास, 50 के इर्द गिर्द है, तो 50 से थोड़ा ज्यादा होगा या 50 से कम होगा, मतलब 50 के आसपास है। उस केस में आपको क्या करना है, देखिए पहले 50 का स्क्वायर कितना आएगा आपका, आएगा 2500। अब आपको ये तो ध्यान है कि जब आपका 50 का स्क्वायर आप करेंगे 2500 आपका आएगा और आपकी संख्या 50 से कम है, तो इसका जो आप स्क्वायर करेंगे वो 2500 से ज्यादा तो किसी भी हालत में नहीं आएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि 50 एक संख्या है, 50 इंटू 50 आप करेंगे 2500 आएगा। अब 2500 आपका आ रहा है और आपकी संख्या 50 से कम है, उसका स्क्वायर आप करेंगे तो 2500 ज्यादा तो आपको आएगा ही नहीं, तो आपका बेस है 2500 ये, और आपका बेस है 50 का, कहने का मतलब है आपका बेस है 25 यहां पर ये है आपका बेस। अब यहां से आप आंसर निकालेंगे, देखिए कैसे, 50 से कम है, 50 से संख्या कितनी कम है, मैंने आपको बताया था 50 से ज्यादा और 50 से कम लेना है, लास्ट की संख्या को नहीं लेना है आपको, 6 नहीं लेना है, याद रखना है आपको लेना है 50 से कितना कम है, 50 से कम है 4, 4 का स्क्वायर कर लीजिए 16, ठीक है, 50 से कम कर, 50 से कितना कम 4, 4 का स्क्वायर किया 16। अब जो 4 कम है उसे आप माइनस कर लीजिए 25 में से, 25 में 4 कम किया 21, ये लीजिए निकल के आ गया आपका आंसर। 46 का स्क्वायर कितना आएगा 2116। दोबारा देखते हैं, एक और अच्छी संख्या को देखते हैं, देखिए ये संख्या दी गई है, इसको करते हैं एक बार। 3 का स्क्वायर, 3, आप देखिए मैं भी वही गलती कर रहा था आपको समझाने, मतलब बताते बताते, इसीलिए समझाता हूं मैं आपको, ध्यान रखना है, आप भी यही गलती एग्जाम में करेंगे। कितना कम है 50 से 7, 7 7 49, 25 में से कितना घटाएंगे, 25 आपका बेस है, 25 में 7 घटाए 18, ये लीजिए 1849 निकल के आ गया विद द सेकंड। ये एक और करते हैं, 9 9 9 कितना कम है 50 से, 9 9 9 81, और 25 में से 9 घटाएंगे 16, 1681, ये निकल के आ गया आंसर। एक आप खुद से निकालिए, मैं देता हूं आपको एक संख्या, आप निकालिए 47 का, 47 का स्क्वायर कितना होगा, साइड में लिखता हूं यहां पर 47 का स्क्वायर। चलिए मैं मान के चलता हूं आपने वीडियो पोस्ट किया होगा, इसको निकाला होगा, अब मैं बताता हूं कैसे करना है आपको। 50 से कम में कितना है 3, 3 का स्क्वायर 09। हाँ ये बात आपको बतानी है, आपको लेनी है 2 डिजिट में, वही गलती नहीं करना है, सिंगल डिजिट में नहीं लेना है, 2 डिजिट में लेना है। 3 कितना कम है 50 से 3, 3 का स्क्वायर 09। इसके बाद 25 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा 22, 2209, साइड में लिख लेते हैं इसको 2209, ये निकल गया हमारा आंसर, निकल गया आंसर। चलिए एक संख्या मैं आपको देता हूं, आप इसको करिए, आप करिए 36 का स्क्वायर। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से कीजिए। चलिए मैं मान के चल रहा हूं आपने वीडियो को पॉज किया होगा, एक बार खुद से किया होगा। चलिए अब मैं बताता हूं इसको कैसे करेंगे हम। एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 09 और 6 और 3 18, 18 दूनी 36, वैसे करके जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब ये 50 से कितना कम है, ये 50 से कम है 14, कितना कम है 14। देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी, मेरे से गलती होगी मैंने नहीं बताया, आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए। 1 से लेकर 20 तक आपको स्क्वायर, मतलब जो नॉर्मल बिगिनर बच्चा है जो भी तैयारी स्टार्ट ही कर रहा है उसको भी 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद होने ही चाहिए। अब ये 50 से कितना कम है 14, 14 का स्क्वायर हम करेंगे कितना आएगा 196, 196 आ गया। इसके बाद देखिए अब 25 में से हम 14 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 25 में 14 घटाए 11। अब 11 कैसे लेना है आपको लेना है 11 ये से, जो ये एक संख्या दी गई एक्स्ट्रा, मैंने आपको क्या बताया था, आपको लेना है 2 डिजिट में, आपके काम की है लास्ट की 2 डिजिट। अब जो ये एक संख्या है ये एक्स्ट्रा, इसका हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे जो 25 में से घटाएंगे उसमें से। 25 में से घटाया 14, कितना है 11, 11 में जो एक एक्स्ट्रा है ये, इसको जोड़ दीजिए कितना है 12, तो 12 और 96, 1296, ये निकल के आ गया आपका आंसर। समझ में आया कैसे बता रहा हूं मैं आपको। 50 में कितना कम है 14, 14 के करके 196, 196। अब बच गया एक एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा को आपको जोड़ना है जिसमें आप 25 में से 14 घटाएंगे उसमें। 25 में 14 घटाए 11, 11 में एक जोड़ा 12, 1296, ये निकल गया आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अब अगली ट्रिक हमारी है 50 के आसपास की संख्या है लेकिन 50 से ज्यादा है। 50 के आसपास की संख्या है लेकिन 50 से ज्यादा है। कितनी है, 53 है, एक 56 है और एक 59 है। अब ये 50 से कितना ज्यादा है 3,
मैंने आपको क्या बताया था, आपका बेस है 50, इसका स्क्वायर करेंगे 2500। बेस है आपका 25 और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है 50। अब 50 से कितना ज्यादा, 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 09। 25 आपका बेस है, 25 में आपको आप क्या करना है, पहले जब 50 से कम था तो आपने क्या किया, घटाया, 25 में से घटाया ना, मतलब 54 का स्क्वायर आप मतलब 46 का निकालेंगे, 4 बचेगा, 4 स्क्वायर 16। अब 46 है तो 50 से 4 कम है, उसको आपने 25 से घटाया ही था, तो अब ये 50 मतलब 53 है, ये 3 ज्यादा है तो इसको क्या करेंगे, 25 में जोड़ेंगे। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, जब 50 से कम हुआ है तो घटाया है, तो जब प्लस में है तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। तो अब इसको जोड़ लीजिए 25 में, 25 में 3 जोड़ा कितना आएगा, 28। ये लीजिए निकल के आएगा आपका आंसर। एक और करते हैं, 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36। 50 से कितना ज्यादा है, 6 का स्क्वायर 36। अब इसके बाद 25 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 31। ये लीजिए 31 और 36 आपका निकल के आएगा आंसर। एक और करते हैं 59, 9 का स्क्वायर 81। 25 में 9 जोड़ेंगे 34, 34 81 निकल गया आंसर। अब इसके बाद देखिए एक मैं आपको देता हूं, आप उसे खुद से करिएगा। आप करिए 66 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर। चलिए मैं मान के चलता हूं आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ट्राई किया होगा। देखिए चलिए इसका आंसर निकालते हैं। 66, ये 50 से कितना ज्यादा है, 16। कितना ज्यादा है, 50 से, 50 प्लस 16, तो 16 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 256। 56 लिख लिया, दो साइड में लिख लिया। इसके बाद देखिए 25 में कितना जोड़ेंगे हम, 16। कितना जोड़ेंगे, 25 प्लस 16 कितना आएगा, 41। 41 में कितना जोड़ना है, 2 बच रहा है हमारा, तो 2 और 41 कितना होगा, 43। ये हो गया 43। ये 43 56, ये निकल के आ गया हमारा आंसर। कैसे किया, 66 25 50 से कितना देता है, 16। 16 का स्क्वायर करेंगे 256, 256 का 56 लिख दिया और हासिल कितना बचा हमारा, 56, 2 बच गया। इसके बाद 25 में 16 जोड़ा कितना, 41, 41 2 43, 4356, ये निकल के आ गया हमारा आंसर। इसके बाद चलेंगे आगे अगली ट्रिक की तरफ। अब देखिए आगे जो हमारी ट्रिक है उसके अंदर क्या है, जो संख्या 100 के आसपास है और हमें उसका स्क्वायर निकालना है। पहले मैंने आपको क्या बताया, 50 के आसपास का निकाला। इसके बाद 100 के आसपास, जब 100 के आसपास की संख्या होती है तो उसका स्क्वायर हम विद द सेकंड कैसे निकालेंगे, 100 हमारा है बेस। इसके बाद 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 10,000। अब ये तो आपको इतनी देर से मैं बता रहा हूं तो ये तो समझ में आ गया होगा, 10,000 से कम निकल के आएगा आपका आंसर। 10,000 से कम आपको ये इसलिए बता रहा हूं, जब आप एग्जाम में निकालेंगे आंसर आपका, तो कई बार आपका 10,000 से ज्यादा आ जाए, मतलब मल्टीप्लाई में गलती आ जाए, तो आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि 100 से कम है, 96 है, तो 10,000 से ज्यादा तो आंसर आ ही नहीं सकता। तो हमारा जो हमने किया है कैलकुलेशन वो गलत किया है, तो सही करेंगे। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 100 हमारा बेस है, 100 से कितना कम है, 4। लास्ट डिजिट नहीं लेनी है, 100 से कितना कम है, 4। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 2 डिजिट में ले लिया। इसके बाद जो 4 आपका 100 से कम है उसका क्या करेंगे, पहले हमने 50 वाले में क्या किया था, 25 से माइनस किया था। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो संख्या दी गई है इसी में से माइनस कर देंगे। देखिए 50 वाले में तो हमने क्या किया था, 25 से माइनस किया था, 46 था, उसको 46 से माइनस ना करके 25 से माइनस किया था। क्या किया था, जैसे 46 का स्क्वायर है, 4 कम है, 4 चौक 16, और 4 जो कम है उसको 25 से माइनस किया था, 2116 निकल के आया था आंसर। लेकिन यहां पर क्या है, हमें संख्या में से ही माइनस करना है। ये संख्या 96 से 4 कम कीजिए, 92, 9,216, ये निकल के आ गया आपका आंसर। एक और करते हैं 92, 100 से कितना कम है, 8, 8 20 64, ये 64 कहां से, हाँ 8 20 64, 92 कितना कम है, 8, 8 को 92 में से 8 कम करेंगे कितना निकल के आएगा हमारा, 6 और 2 84, ये लीजिए 84, ये निकल के आएगा आपका आंसर। एक और करते हैं 100 से कितना कम है, 3, 3 का स्क्वायर 09। इसके बाद 3, 97 से 3 कम किया कितना है हमारा, 94, ये लीजिए। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझा रहा हूं, समझ में आना ही चाहिए, बहुत ही ज्यादा इजी है लेकिन बहुत कारगर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और करते हैं, आपसे खुद से करवाता हूं। जैसे आप कीजिए आप 86 का स्क्वायर करना है आपको। कैसे करेंगे, कितना कम है, 14 का स्क्वायर कितना आएगा, 196, 96 ले लिया, 1 लिख लिया साइड में इधर। इसके बाद 86 में से 14 घटाइए कितना आएगा, 72, 1 73, 7396, ये निकल गया आपका आंसर। देखिए कितना काम आता है ये, आप एग्जाम के अंदर बहुत काम में आता है। आप मतलब पूरे में से पूरे नंबर आप लेके आएंगे ही आएंगे अगर आप इसी तरीके से करेंगे तो। चलिए आगे चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक हमारी दी गई है 100 के आसपास का स्क्वायर लेकिन 100 से ज्यादा।
क्या दिया हुआ है 100 के आसपास का आपको स्क्वायर निकालना है, लेकिन 100 से ज्यादा कैसे करेंगे। 100 हमारा है बेस, 100 बेस है, 10,000 के बाहर का निकल के आएगा हमारा आंसर। 10,000 से कम नहीं आना चाहिए, 10,000 के बाहर आएगा। 100 से कितना ज्यादा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 0,4। इसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, जो ये 2 है इसको आप 2 से गुणा करके, मतलब या तो 2 करके जोड़ लीजिए या 2 से गुणा करके लिख लीजिए। 2 दूनी 4, 4 को आपको जोड़ना है 100 के अंदर, कितना आएगा हमारा 104। 104 ये लीजिए, कितना जल्दी निकल के आया। एक तो आप करेंगे 102 गुणा 102, अब एक आप ऐसे करेंगे, और एक आपने डायरेक्ट किया 2 दूनी 4, 0,4 लिख लिया। 102 में जो लास्ट का 2 है उसे जोड़ लीजिए, 102 और 2 104 ये लीजिए, कितना जल्दी निकल गया है। एक और करते हैं यहां पर, लास्ट में कितना 7, 7 7 49, लास्ट की संख्या करना है आपको स्क्वायर। इसके बाद जो लास्ट की डिजिट है यहां पर, इसको लास्ट डिजिट को आपको जो संख्या दी गई है उसी में जोड़ना है। कैसे करेंगे, 107 प्लस जो लास्ट की डिजिट है इसको जोड़ लीजिए, 107 प्लस 7 कितना निकल के आएगा 114, बस इसे लिख लीजिए 114 ये लीजिए, निकल के आएगा आंसर। एक और करते हैं, 9 नाम 81, 9 9 18 118 ये लीजिए। 109 का स्क्वायर आपने एक एक सेकंड में निकाला है, क्या बात कर रहे हो, आपको बहुत फायदा होगा, एक एक सेकंड में निकाल रहे हैं आप स्क्वायर। एक और करते हैं, आप एक आप मैं आपको खुद से देता हूं, आप इसे कर दिए, आप करिए 114 का, चलिए निकालिए। चलिए मैं मान के देता हूं आपने वीडियो पॉज करके किया होगा, इसके बाद मैं बता देता हूं आपको ये कैसे करेंगे। 114 का स्क्वायर करना है, 14 का स्क्वायर करने कितना आएगा 196, 96 लेंगे, एक लिख लेंगे साइड में। अब 114 और 14 कितना होगा 128, कितना होगा 114 और 14 128, 128 में एक जोड़ेंगे 129 ये लीजिए, ये निकल के आ गया आपका आंसर। इसके बाद आगे चलेंगे अगली ट्रिक की तरफ। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में डिविजिबिलिटी रूल बाय 9, डिविजिबिलिटी रूल हटाकर हम इसे करते हैं मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई रूल बाय 9। 9 का जो मल्टीप्लाई का रूल है वो क्या कहता है, देखिए कोई भी संख्या है, ये संख्या है, देखिए ये संख्या निकली हुई है, कोई संख्या है, मान लीजिए ये संख्या, अगर आप किसी संख्या को 9 से गुणा करते हैं, क्या कह रहा हूं मैं समझिए, छोटी संख्या से लेते हैं, एक बार बड़ी संख्या हो जाती है, आप लेते हैं 13 मान लीजिए, 13 गुणा 9, अगर आप किसी संख्या को 9 से गुणा करते हैं किसी भी संख्या को, तो उसका जो आंसर निकल के आएगा, 13 नाम है, कितना होगा हमारा 117, उसका जो आंसर होगा, जो उसमें आंसर है उनकी संख्या है जो है 7, जो उनके अंक है डिजिट है 7 1 1, जो ये 3 अंक हैं, जो 3 डिजिट है, इनका योग हमेशा 9 से भाग जाएगा या फिर 0 आएगा। क्या कह रहा हूं मैं आपको, इनका योग हमेशा मतलब योग आएगा जो वो 9 से भाग जाएगा। अगर उनका योग में 9 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि वो संख्या 9 से गुणा की भी नहीं है। दोबारा समझिए क्या बोल रहा हूं, अगर आप किसी भी संख्या को 9 से गुणा करते हैं, 13 × 9, 13 नाम कितना होगा 117, तो उसके जो अंक है उनके अंकों का योग हमेशा अंकों के योग में 9 का भाग जाएगा ही जाएगा। जोड़ लीजिए 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 में 9 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है एक बार। इसका मतलब है कि 13 को 9 से गुणा किया हुआ है। अब आपको यहां पर चेक करना है, ये क्या इस संख्या को 9 से गुणा किया हुआ है या नहीं है। क्या करना है आपको, चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, गुणा की हटाइए, आप यहां पर चेक कीजिए, ये मतलब इसको जोड़ लीजिए सबसे पहले तो 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 4 18, 18 और 8 26, 26 और 1 27। क्या 27 में 9 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 3 बार जाता है। 27 में 9 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 3 बार जाता है। इसका मतलब है कि इस संख्या को 9 से गुणा किया हुआ है ही है। अब देखिए ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, एक क्वेश्चन दूंगा उसके अंदर आपको ये चीज समझ में आएगी, वो मैं आगे देता हूं एक बार, और आप एक बड़ी डिजिट से समझिए। यहां पर ये आपको बताना है क्या इस संख्या में 9 का गुणा किया हुआ है या नहीं है, बस इतना चेक करना है और बताना है। आप अगर भाग देके देखेंगे, भाग दे लीजिए एक बार, 9 दूनी 18 बचे कितना 8 और 1 9 9 81, 9 चौक 36 और 9 9 9 8 9 बजे 45 45 और 7 2 9 8 72, 9 का भाग जा रहा है। अब आपने लगाया इतना टाइम, ये टाइम लगाने नहीं था। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है। 6 और 2 कितना होगा 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 2 25, 25 और 2 27। क्या 27 में 9 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 3 बार जाता है। ये लीजिए जा रहा है बिल्कुल 9 का भाग। अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं यहीं पर ही,
आप इनको जोड़िए भी मत, काटते चलिए। काटेंगे से जैसे ही आपका जोड़ 9 हो जाता है उसे आप साइड में कर दीजिए, वो आपका किसी काम का नहीं है। कैसे समझा रहा हूं आपको, देखिए 9 आपको चेक करना है कि इस संख्या में 9 का भाग दिया हुआ है या मतलब 9 का गुणा किया हुआ है या नहीं है। क्या करना है, जोड़ते जाइए और 9 को काटते जाइए। 2 और 6 8 और 1 9, इसे काट लीजिए। ये 9 है, 9 का भाग जाएगा तो इसे आपने काट लिया। 3 और 6 9, इसे काट लीजिए। 5 और 2 8, 5 और 2 7, 7 और 2 9, इसे काट लीजिए। लीजिए, इसका मतलब इसमें 9 का भाग जा रहा है, हमने चेक कर लिया। कितना टाइम लगा, फटाफट चेक कर लिया। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, देखिए कई बार एक संख्या, मान लीजिए एक, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। एक क्वेश्चन है आपका 78 गुणा 59 गुणा 48 गुणा 75 डिवाइड बाई 8 गुणा 72 गुणा और इसमें कर दिया 99। इसका आंसर निकालना है आपको। अब आप इसका आंसर निकालेंगे, एग्जाम में आपको मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एग्जाम में आ गया आपके, आपको इसका आंसर निकालना है। आंसर निकालेंगे, ऑप्शन तो आपको दिए हुए होंगे 100%, ये तो फिक्स है, ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे। अब आप दो बच्चे होते हैं, एक तो टॉपर होता है और एक जो बिगिनर होता है, जो तैयारी स्टार्ट कर रहा होता है। बिगिनर होगा वो क्या करेगा, वो इसे सोल्व करेगा, 8 20 8 6 48 6 गुणा गुणा इतना सब करेगा और आंसर निकालेगा। अब इसका जो आंसर आएगा, अब आपको जो टॉपर बच्चा होगा वो क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा कि 78 59 गुणा के 8 बटे में 8 है, 8 का इसमें अगर मैं भाग दूंगा तो 6 बार जाएगा, मतलब नीचे का भाग तो कट गया, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर पॉइंटों में तो नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यही करनी होती है कि पॉइंटों में आंसर नहीं लाने के लिए आपको कैसे बचना है। 8 का इसके ये 8 से कट जाएगा कितनी बार, 6 बार, तो पॉइंटों में आंसर तो नहीं आएगा, नीचे का भाग हट गया। अब इधर 6 आ रहा है, इधर 75, इधर 72 है, उधर 99 है। अब जो ये 99 है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर आपको दिया हुआ है 9। जो 99 है इसके अंदर आपको दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन होगा उसके अंदर, जो आपके ऑप्शन है उसके अंदर 9 का जो डिजिट, 9 का जो मल्टीप्लाई का रूल है वो लगा हुआ होगा। तो आपके बस उनको क्या करना है, ऑप्शन चेक करना है, डिजिट को जोड़ना है, जिस डिजिट के अंदर 9 का भाग जा रहा है वो आपका आंसर होगा। ऑप्शन चेक किया, टिक किया, अंदर आगे निकल गए। ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करोगे आप टॉपर बच्चे हो, आप क्यों टाइम वेस्ट करोगे। नहीं किया मल्टीप्लाई कुछ भी, ऑप्शन चेक किए जिसमें 9 का भाग जा रहा है, फटाफट फटाफट उसको चेक किया, आंसर टिक किया, आगे निकल गए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्या समझा रहा हूं मैं। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे अगली ट्रिक की तरफ। आप देखिए अगली जो हमारी ट्रिक है वो क्या है, डिविजिबिलिटी रूल बाय 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, और इसके साथ साथ एक रूल है इसका मल्टीप्लाई। एक तो है डिविजिबिलिटी रूल का और मतलब डिवाइड का, और एक है मल्टीप्लाई का। देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई, एक करते हैं बेसिक से, एक करता हूं मैं एडवांस से। बेसिक बच्चा करेगा, मान लीजिए, देखिए बिगिनर से बिगिनर तक लेके चलता हूं, चलिए छोड़िए एकदम बिगिनर बच्चा करेगा 2 5 2 4 2 5, इसको लिखेगा, फिर लिखेगा 11, ऐसे करेगा 5 2 4 2 5 और 2, फिर लिखेगा नीचे 5 2 4 2 5 2, फिर करेगा 5 7 6, कितना होगा 6, इसके बाद 7 और ये भी 7 और ये 2, ये ले जाओ, खत्म हो गया आपका टाइम, निकल गया पेपर। लो ले लो सिलेक्शन। कहां से लोगे, इतना टाइम वेस्ट करोगे। इसके बाद एक थोड़ा मॉडरेट बच्चा होगा, वो कैसे करेगा, वो करेगा 11 5 55 की 5 हाथ से लगी 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 की 7 हाथ से लगी कितनी 2, 11 चौक 44 44 2 46 की 6 हाथ से लगी 4, 11 और 4 44 कर दिया, 11 दूनी 22, 22 और 4 26 की 6 हाथ से लगी 2, इसके बाद 11 5 55 55 और 2 57 की 7 हाथ से लगी 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27। ये एक मॉडरेट बच्चा होगा, वो इस तरीके से करेगा, उसने भी थोड़ा टाइम बचा है, बट उसके भी जो टॉपर बच्चा होगा, जो एडवांस लेवल तक मतलब मैथ को अच्छे से जिसने पढ़ाई की होगी, वो कैसे करेगा। इसमें आपको क्या करना होता है, देखिए इसको मिटा दूं, चले रहने देते हैं इसको। क्या करना होता है, जब भी आपको संख्या दी गई उसको लिख लेते हैं अलग से, 2 5 2 4 2 5। कैसे करना होता है, आपको लिख लिया सबसे पहले लास्ट डिजिट लिख लीजिए यहाँ पर 5, लास्ट की संख्या लिख ली, लास्ट के डिजिट के आपका 5 लिख लिया यहाँ पर। अब बस जोड़ते जाइए, लिखा 5 और 2 कितना होगा हमारा 7, 2 और 4 कितना होगा 6, 4 और 2 6, 5 और 2 7, 5 और 2 7 और लास्ट डिजिट ऐसे लिए 2। लो ये निकल गया आपका आंसर। अब देखिए आप खुद कंपेयर कर लीजिए बिगिनर, मॉडरेट और टॉपर बच्चे में किसने कितना टाइम बचाया है। बिगिनर बच्चे ने कितना टाइम वेस्ट किया, मॉडरेट ने थोड़ा कम टाइम वेस्ट किया, और जो टॉपर बच्चा होगा वो टाइम वेस्ट करेगा ही नहीं।
कैसे करेंगे, इसके बाद अगला देखिए ये वाला, इसको करते हैं। लास्ट की डिजिट लिख लीजिए, लास्ट की जो डिजिट है 2 उसको लिख लीजिए ऐसे। 2 और 1 कितना होगा हमारा, 2 और 1 होगा हमारा। यहां से जोड़ते चलिए, छोड़ना नहीं है, लास्ट की डिजिट लिख ली, उसके बाद लास्ट की डिजिट को भी जोड़ना है। देखिए इसको मैं यहां से समझाता हूं, ये देखिए ये लास्ट की डिजिट छोड़ने का मतलब है ये जो गुणा का चिन्ह आता था यहां पर, ये वाला ये छुड़वा देता है मैं लास्ट की डिजिट। कैसे छुड़वाता, आपने यहां पर ये किया, ये किया, आपने यहां पर गुणा लगवाया, इसका मतलब है कि जो लास्ट की डिजिट है उसको छोड़ना है अलग से। यहां पर 5 यहां पर लिख दिया अलग 5। अब आगे जोड़ते चलना है, 5 और 2, 2 और 5 कितना होगा 7। 2 कहां पर, ये रहा 2 और 5, देखिए यहां पर जुड़ रहा है 2 और 5 7। इसके बाद 4 और 2 6, आगे की संख्या जोड़ते चलिए, लास्ट की संख्या लिख लीजिए। यहां पर 2 का 2, 2 और 1 3, 1 और 4 और 5, 4 और 1 5, 4 10 10, मतलब 10 की 0 हासिल लगी 1, 6 और 3 9, 9 10 की 0 हासिल लगी 1, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 5 और 2 7। और लास्ट की डिजिट भी ऐसे कैसे लिखनी है, आपको शुरू की भी लिखनी है और लास्ट की भी लिखनी है। कर लिया, हो गया आंसर, निकल के आ गया। अब एक और इसके अंदर बताता हूं इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए ये जो संख्या आपकी दी गई है, आपको बस जो आंसर है ये आपको बस ये बताना है। मान लीजिए आपको नहीं पता, ये आपको ये दिया ही नहीं है एग्जाम के अंदर, आपको बस ये दे दिया, आपको ये बस ये बताना है कि क्या इस संख्या का 11 से गुना किया हुआ है या नहीं है। क्या इस संख्या का 11 से गुना किया हुआ है या नहीं है। अब देखिए 2 बच्चे होंगे, एक तो भाग दे के चेक करेंगे, वो करेंगे टाइम वेस्ट। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको क्या करना है, इसके अंदर एक अंक छोड़ के एक अंक जोड़ते चलिए और उनका अंतर निकालिए। क्या करना है, एक अंक छोड़ के एक अंक जोड़ना है। 5 के बाद 7 आएगा, इसको छोड़ना है 6, 5 और 6 कितना होगा 11, 11 के बाद एक 0 आ रहा है, इसको छोड़ना है 0, 11 और 0 कितना होगा 0, 11 के बाद 5 आ रहा है, इसको छोड़ना है 3, 11 के बाद 5 आ रहा है, 5 को छोड़ना है और 3 को जोड़ना है, 11 और 3 कितना होगा हमारा 14, 14 के बाद 2 को छोड़ना, आगे कोई संख्या दी गई नहीं, इसका मतलब है 14 ही आ गया हमारा 14। अब जो ये संख्या होगा एक अंक छोड़ के एक अंक हमने जोड़ा है, जो हमारा आंसर निकल के आया 14। इसका जो अंतर है, जो दूसरे अंक है, जो कि दूसरे कौन कौन से, 7 और 0 कितना होगा 7, 7 और 5 कितना होगा हमारा 12, 12 और 5 हमारा कितना होगा 14। ये लीजिए, जो इन दोनों संख्याओं का जो हमारा अंतर आएगा, कौन सी संख्या होगा, एक संख्या छोड़ के एक संख्या जो हमने जोड़ी है, उन दोनों संख्याओं का जो अंतर आएगा ये आएगा, ये हमेशा हम यहाँ तो हमारा आना चाहिए 0, या हमारा ऐसी संख्या आना चाहिए जो 11 से भाग जाए, मतलब 11 का मल्टीप्लाई आना चाहिए। 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, 33 आ सकता है, 44 आ सकता है, और 55 66 77 88 110 ये संख्या आनी चाहिए। क्या समझाया मैंने आपको ये जो आंसर दिया हुआ है, आपको बस इतना बताना है, क्या इसके अंदर 11 का भाग जा रहा है, या मतलब क्या इस संख्या को 11 से गुना किया हुआ है। तो 11 से गुना किया हुआ है तो ये आप कैसे चेक करेंगे, आप चेक करेंगे 5 और 6 जोड़ा 13, मतलब 5 और 6 11, 11 और 0 छोड़ा 0, 11 और 3 14, 7 और 0 7 और 5 12 और 2 14, 14 में 14 गया 0। इसका मतलब है कि इसमें 11 का भाग जा रहा है। जब आप अच्छी तरीके से अपना कोर्स पूरा करेंगे, जब आप मॉक देने जाएंगे, तो यकीन मानिए आपको ये ट्रिक इतना फायदा करेगी, आपको मजा आ जाएगा एकदम। चलिए ये सब कर लिया हमने। अब इसके बाद आगे कौन सा है हमारा, तो ये जो जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रिक थी जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो सभी मैंने आपको बता दी है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है और ये कॉन्सेप्ट वाली ट्रिक जो मैंने आपको बताई वो समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करके जाइएगा। और ऐसे ही ट्रिक की वीडियो जो मैथ की मैं आपके लिए रेगुलर लाता रहूंगा, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल एम राहुल क्लासेस को। और खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए।